वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि सभी विद्यार्थी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो रिलीज कर दिया गया है। सभी विद्यार्थियों ने अपना सीट और कॉलेज चेक कर लिया होगा कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स मिला है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को जो पसंद था वही मिला है। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनको सीट पसंद नहीं आई, वो सोच रहे हैं कि हमारा जो सीट है या हमारा कोर्स कॉलेज जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो अगर आप कोर्स और कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा और कौन इसको बदल सकता है कौन नहीं बदल सकता है इसके बारे में भी देख लीजिएगा, ना ऐसा हो कि आपकी सीट निरस्त हो जाए। ओके, यानी कि आज के इस वीडियो में हम आपको अपग्रेड के बारे में बताएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो फैकल्टी में फॉर्म अप्लाई किए और अभी तक एक एक प्रोसेस को बराबर कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए हम बात करेंगे कि अगर आपको सीट पसंद नहीं आई है तो आपको क्या करना होगा। देखिए, जिन विद्यार्थियों को सीट पसंद नहीं आई है उनको अपग्रेड वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। आप लोग देखिए, आपको सीट अलॉट हुई है, उसके नीचे 3 ऑप्शन दिए गए होंगे। एक तो ऑप्शन दिया गया होगा एक्सेप्ट का, एक दिया होगा अपग्रेड का और एक दिया होगा रिजेक्ट का। अगर आप सीट नहीं चाहते हैं, किसी भी अब आगे वाले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप रिजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन रिजेक्ट वाले बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होंगे जो ये ऑप्शन चूज करेंगे। जिन विद्यार्थियों को सीट पसंद आई, कॉलेज पसंद आया, जो चाहते थे वही मिला, तो आप पहले वाले ऑप्शन यानी कि एक्सेप्ट वाले पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को अपना कोर्स या कॉलेज पसंद नहीं आया है तो वो सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन दिया गया है अपग्रेड वाला, आप उसको चूज करेंगे। अब एक क्वेश्चन और विद्यार्थियों के मन में उठ रहा होगा कि हमें कॉलेज पसंद आया लेकिन कोर्स पसंद नहीं आया, क्या हमारा कोर्स चेंज हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपग्रेड वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो कोर्स भी बदलेगा और कॉलेज भी बदलेगा। ठीक है, हो सकता है वही कॉलेज मिल जाए लेकिन आपका चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कि इन अपग्रेड जो है वो कौन विद्यार्थी नहीं कर सकते हैं। जिनको जो आपने फर्स्ट नंबर पर, जैसे कि आपने सेफई का कॉलेज भरा था और MRI भरा था, ठीक है, पहले नंबर पर कॉलेज और कोर्स यही भरा था, आपको वही मिल गया फर्स्ट नंबर वाला, तो अब आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे तीसरे चौथे नीचे किसी भी नंबर वाला कोर्स कॉलेज मिला है तो आप बिल्कुल अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का कि जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट नंबर वाला मिल चुका है वो अपग्रेड का ऑप्शन उनके पास आएगा ही नहीं, ना ही वो चेंज कर पाएंगे। उन विद्यार्थियों के पास अपग्रेड का ऑप्शन आएगा जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट को छोड़ करके नीचे का कोई भी कोर्स या कॉलेज मिला हुआ है। अब जब आप अपग्रेड करेंगे तब भी इसको बहुत ध्यान से करेंगे। अपग्रेड की परिस्थिति में क्या हो सकता है, एक बार अपग्रेड के बारे में आप लोग जान लीजिएगा। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन का लाभ काउंसलिंग में केवल एक बार ही मिलेगा, कितने भी राउंड हो लेकिन आपको सिर्फ एक बार ही इसका अवसर मिलेगा। अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेशित सीट का चॉइस को छोड़ करके अपग्रेडेशन हेतु चॉइस देना होगा। जो आपको सीट कॉलेज मिली है इसको छोड़ करके जो जैसे आपको चौथे नंबर का मिला है, अब आपको ऊपर से दूसरे, पहले दूसरे और तीसरे का अपग्रेड देना होगा। ठीक है, आप चौथे वाले का नहीं दे सकते, ना ही चौथे का नीचे का, आपको अपग्रेड यानी कि ऊपर वाली सीटें में से अब कोई एक सीट मिल सकती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता है तो जिस प्रशिक्षण केंद्र या फिर प्रशिक्षण में प्रवेशित था उसी प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण में प्रवेशित रहेगा। ध्यान रखिएगा कि आप सपोज दैट चौथे नंबर की सीट मिली है, आप चाहते थे कि हमें दूसरे नंबर की सीट मिल जाए, चौथे की मिली है, दूसरे की चाहते थे और दूसरे नंबर की जो सीटें वो फिल हो चुकी हैं, आपने अपग्रेड का ऑप्शन तो चुना था लेकिन ये पहले से ही
फुल हो चुकी हैं तो फिर आप पहले जिसमें थे उसी में बने रहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीट बदलना चाहते हैं तो बिल्कुल अपग्रेड कर सकते हैं। चौथे नंबर की मिली है, तीसरे नंबर की मिली है, कोई सी भी मिली है तो ऊपर की अगर बची होंगी सीटें तो आपको मिल जाएंगी, और नहीं बची होंगी तो आप पहले जिसमें थे उसी में बने रहेंगे, वही कोर्स वही कॉलेज आपका बना रहेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड है तो आवेदन करता है और वह अपग्रेड हो जाता है, आपने अपग्रेड किया और आप अपग्रेड भी हो गए, तो पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होने की दशा में नीचे मेरिट वाले अभ्यर्थी से भरी जाएगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर आप अपग्रेड हो जाते हैं तो पहले वाली सीट पर आपका कोई भी दावा नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। आपको चौथे नंबर की सीट मिली, ठीक है, आप चाहते थे दूसरे नंबर की मिले और मिल आपको अपग्रेड के बाद तीसरे नंबर की गई, तो आप अब ये कहोगे ना अब तो हमारी चौथे वाली सही है, हम नहीं ये तीसरे वाली लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, यानी कि फिर आपकी सीट निरस्त कर दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। अपग्रेड भी सोच समझ के करिएगा। अब आपको अपग्रेड, अगर आप अपग्रेड हो जाते हैं, अगर आपकी सीट और कॉलेज बदल जाता है तो आपको फिर वही लेना पड़ेगा, फिर पहली वाली सीट पर आपका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अपग्रेड है तो अभ्यर्थी का पूर्व में आवंटित सीट पर कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन उपरांत आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना होगा। आप अपग्रेड होना चाहते तो आपको पहले एडमिशन लेना होगा। जो आपको सीट मिली है, सपोज दैट आपको कोई एमआरआई मिला हुआ है, आप अपग्रेड करना चाहते हैं, एमआरआई नहीं चाहते, अपग्रेड भी आप तब कर पाएंगे जब आपको कॉलेज में जाके एमआरआई का एडमिशन लेना होगा। जिस कॉलेज में आपको मिला है, आप जब एमआरआई का एडमिशन ले लेंगे उसके बाद में आपको रिपोर्ट करनी होगी कि हम अपग्रेड होना चाहते हैं, ठीक है। अभी तो आपको ये करना पड़ेगा एडमिशन, आप जब रिपोर्ट करेंगे उसके बाद इस दशा में अभ्यर्थी का अपग्रेड है तो सीट एवं पूर्व में आवंटित सीट दोनों पर अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका सीट पर जो दावा है वो निरस्त कर दिया जाएगा। अपग्रेड है तो सीट पर रिपोर्ट नहीं करते हैं, उनका अपग्रेडेशन से पूर्व तथा अपग्रेड दोनों सीटों पर कोई दावा मान्य नहीं होगा। आप अपग्रेड हो जाते हैं, आपको रिपोर्ट करनी होगी, ठीक है। और फिर आप अगर ऐसा नहीं करते तो ना तो पहले के रहोगे ना बाद के रहोगे, ठीक है, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के पश्चात पूर्व में प्रवेश प्रशिक्षण केंद्र से दस्तावेज वापसी हेतु स्वयं संपर्क करना होगा। आपने पहले जहां पर एडमिशन लिया, आप अपग्रेड हो गए, आपने रिपोर्ट भी कर दी, अब आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो आप पहले वाले कॉलेज में जहाँ एडमिशन करा के आए हैं वहाँ से आपको स्वयं फिर जाना पड़ेगा, अपने दस्तावेज लेने होंगे और फिर सेकंड कॉलेज में जाकर एडमिशन कराना होगा। अपग्रेड का भी थोड़ा सा झंझट होता है, लेकिन अगर अपग्रेड हो गए फिर पसंदीदा सीट मिल गई तो बल्ले बल्ले है भैया आपकी, ठीक है। ये होता है अपग्रेड का विकल्प। अपग्रेड भी सोच समझ के कीजिएगा। हमने आपको बता दिया, सीट पसंद ना आए तो बिल्कुल दिल खोल के अपग्रेड कर सकते हैं आप लोग, और कैसी प्रोसेस है आप सीख गए होंगे। इसी के साथ अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट के साथ मैसेज कर सकते हो, और हाय हेलो मत किया करो इंस्टाग्राम पर, आप डायरेक्ट अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, तभी आपकी सुनवाई होगी। हाय हेलो का हम जवाब नहीं देते हैं। और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, आने वाली इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ प्रोवाइड कराई जाती है। इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपका कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।